मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी। 16 में से सबसे छोटी पुत्री का नाम था सती, जिसका विवाह भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर जी से हुआ था। जब भगवान शंकर जी का विवाह सती मैया के साथ हुआ तो इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीतलः। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, भगवान शंकर और सती के द्वारा कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि सती मैया ने अपने पिताजी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। विदुर जी ने जब यह बात सुनी तो विदुर जी ने पूछा, गुरुदेव, हमने तो सुना है कि पिता का पुत्री के प्रति बड़ा स्वाभाविक प्रेम होता है, तो पुत्री ने अपने पिताजी के यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग क्यों कर दिया तथा आहुति क्यों दे दी? मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, पुरा विश्वसृजां सत्त्वे स्वमेता परमर्षयः तथा मृगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को प्रजापति पद पर बैठाया तो दक्ष के अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को अस जन्मा जग माहे प्रभुता पाहे जाहि मद नाहे। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जो श्रेष्ठ पद पर बैठने के बाद उसके अंदर अभिमान न आए। ठीक उसी प्रकार दक्ष के अंदर अभिमान आ गया और उसने बड़ा दिव्य यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद बड़ी दिव्य सभा का आयोजन किया। सभा में ऋषि मुनि, देवी देवता तथा त्रिदेव को भी बुलाया था। सभा के अंदर देवी देवता, ऋषि मुनि तथा त्रिदेव आकर बैठ चुके थे। सबसे अंतिम में दक्ष ने प्रवेश किया। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सब उठकर खड़े हो गए, परंतु त्रिदेव उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया क्योंकि दादाजी लगते थे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया क्योंकि पिताजी लगते थे, और जैसे ही नजर भगवान शंकर जी के ऊपर पड़ी तो क्रोध से लाल हो गए और सोचने लग गए, भैया ये तो मेरा दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है और ये उठकर मेरे स्वागत में सम्मान में खड़ा नहीं। सिंहासन पर आकर खड़े हो गए और कहने लग गए, देखो मैं यह कोई बात ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, जो सत्य है वो कह रहा हूं और सत्य बात कहे बिना मैं रहूंगा नहीं। सब कहने लगे, भैया अब क्या बात हो गई? कहने लग गए, अगर किसी सज्जनों की सभा में अगर कोई असज्जन व्यक्ति आ जाए तो सभी सभा की गरिमा गिर जाती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई लोकपालों की सभा में अगर कोई मर्यादित व्यक्ति आ जाए तो पूरे सभा का नाश हो जाता है। सब एक दूसरे की तरफ ताकने लगे भैया और सोचने लगे, कौन यहाँ असज्जन व्यक्ति आया? तुरंत दक्ष ने कहा, अरे दिखाई नहीं देता शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मेरा जमाई है और जमाई पुत्र के समान होता है। सब ने उठकर मेरा सम्मान किया, परंतु ये उठकर खड़े होकर कि तो बात ही छोड़ दो, इसने मेरा मुख से भी सम्मान नहीं किया, क्योंकि स्मशानवास से निरपत्र पोह्यम कथम प्रमाणम न करोत मेधुना। स्मशान में वास करने वाला मरकट लोचन शंकर नंग धड़ंग घूमता रहता है और कहा, मेरी बेटी मृग सावक्षा मृग नयनी। मेरे पिताजी की बुद्धि खराब हुई थी जो मैंने अपने पुत्र का ब्याह इससे करा दिया, परंतु इसने लोकपालों की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया।
अयं तु लोकपालाना यशग्नो निरपत्रप सद्विराचरितं पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अरे इसने तो हमारी लोकपालों की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया। स्मशान में रहता है, स्मशान में नरमुंडों की माला पहनकर घूमता रहता है और चिता का भस्म लगाए घूमता है। और मैंने अपने पिताजी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री का ब्याह इसके साथ करा दिया और इसने मेरा सम्मान तक नहीं किया। महाराज इतना सब कुछ कहने के बाद भी भगवान शंकर कुछ नहीं कहे, परंतु नंदीश्वर से रहा नहीं गया और नंदीश्वर पूछने लग गए, स्वामी जी ये आपका अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आप इसे कुछ नहीं कहेंगे? भगवान शंकर जी ने कहा, भैया हमारे ये ससुर है और ससुराल की गालियां सबको खानी पड़ती है, कुछ हम भी खा रहे कुछ तुम भी खा लो। महाराज भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखते रह गए। अच्छा, जब आप किसी को डांटते रहो, गाली दो एकदम पूरा क्रोध में आकर और सामने वाला मंद मंद मुस्कुराते रहे, कितना क्रोध आता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराते रहे, दक्ष को क्रोध से लाल हो गया और कहने लग गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। अयं तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादिविर्भवा सभागम न लभता देवैर्देव गणाधम। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, इस गणाधम में जो भी यज्ञ होगा तुझे किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। जब महाराज श्राप दिया तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर भी उठकर क्रोध में कहने लग गए, अरे दक्ष, जब से आया हो तब से देख रहा हो बकरे जैसा बड़बड़ करते जा रहा है। जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, दक्षो वस्त मुखो अचिरात, तुझे बकरे का मुख लग जाए। जैसे नंदीश्वर ने श्राप दिया, तुरंत दक्ष के पक्ष से भृगु जी खड़े हो गए और भृगु जी महाराज श्राप देने लग गए। शिव भक्त सब होए पाखंडे, शिक्षा के बिना बन ही ये दंडे। भगवान शिव जी के गढ़ सब पाखंडी हो जाए, सब मांस मदिरा खाने वाले हो जाए, नशेड़ी हो जाए, वेद मार्ग से विपरीत मार्ग पर चले जाए। जब ऐसा भृगु जी ने श्राप दिया, नंदीश्वर खड़े होकर फिर से श्राप देने लगे और कहने लग गए, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरे जैसे 2-4 ब्राह्मण भिख मंगा हो जाए। विप्र निरक्षर लोलुपकामी दुराचार सट विशली स्वामी। तेरे जैसे ब्राह्मण भिख मंगा हो जाए, भक्ष का विचार न करते सब खाने लग जाए और अपनी विद्या में सब पैसे कमाने के लिए उसका व्यापार करे और हमेशा पैसों के पीछे ही भागे। इस प्रकार जब श्राप दिया और आगे कुछ कहने वाले थे, उसी समय भगवान शंकर जी ने नंदीश्वर को रोका और अपने गढ़ों को लेकर चलने लग गए। महाराज, जो सम्मान सभा थी, सम्मान समारोह था और श्राप समारोह बन गया, इसलिए भगवान शंकर ने अपने गढ़ों को शांत किया और वहां से लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। जले लाशो नित्यम यस्य स कैलाश, जिसकी छाया मान सरोवर में नित्य करती है।